प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया है उसके बारे में परिवारजनों को क्या करना चाहिए। देखिए, जो प्राणी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी, चाहे वो कितने ही साल जी ले। हजार साल वालों की भी मृत्यु हुई है, एक युग वालों की भी मृत्यु हुई है। तो हम तो किस चीज़ की पुड़िया हैं, सब की मृत्यु होनी है। परंतु जो शेष परिवारीजन हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं, उसका पालन करना, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मृत्यु अटल है, टल नहीं सकती। ये जो आया है उसको जाना है। इस अवसर पर क्या करना चाहिए, परिवार के सदस्य जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उस अवसर पर शोक में डूब जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा न करें। मृत्यु को सुखमय बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए कि इस आदमी की मृत्यु आराम से हो और सुखपूर्वक हो और अंतिम जो गति अच्छी गति हो, इसके प्रयास करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति से एक बार भी भगवान का नाम अगर कोई दिलवा देता है या बुलवा देता है तो उस मरणासन्न व्यक्ति की सद्गति होती है। एक बार राम, कृष्ण, शिव, नारायण जो भी नाम वो आराम से ले सकता है, उसका उच्चारण करा देने से उस व्यक्ति की जो मृत्यु यात्रा है वो सफल हो जाती है। ये यात्रा है एक तरह की। अब कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में या किसी मिलने से, वो भी यात्रा है। ये अंतिम यात्रा है, ये सबसे बड़ी महान यात्रा है। तो उनकी मृत्यु यात्रा सफल हो जाती है। अब देखिए, रोना क्यों नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। शास्त्रों में लिखा है, रोने के अलावा उस व्यक्ति को भगवान नाम दिलाने के लिए संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे रामा, कोई भी कीर्तन करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के कान में वो भगवान नाम जाए। जब कान में भगवान नाम जाएगा तो वो बोलने के लिए भी विवश हो जाएगा। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति के कानों में भगवान नाम स्मरण करने से प्रेरणा करनी चाहिए कि आप भगवान का नाम लो, जैसे हम ले रहे हैं, जैसे आप भी लो। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए ताकि अभ्यास हो जाए और मरते समय हमारी ज़बान से भगवान का नाम निकले। एक अजामिल का नाम निकला था तो वो उसकी सद्गति हुई थी, उसने उसका नाम लिया था, उसकी सद्गति हो गई थी और इस कारण से उसको कोई परेशानी नहीं हुई और वो मृत्यु के मुंह से निकल करके सद्गति को प्राप्त हुआ था। अब देखिए, भूलकर भी मृत्यु के समय पर रोना नहीं चाहिए। मृत्यु के समय पर रोना नहीं चाहिए। क्यों? शास्त्रों में लिखा है कि जो परिवारीजन रोते हैं उनके आँख में से आंसू निकलते हैं, मुंह में से थूक निकलता है, नाक में से पानी निकलता है। रोते समय तो आदमी की यही स्थिति होती है। और जो मृत आत्मा है उसको अपने परिवारीजनों के आंखों के आंसू,
थूक, नाक का पानी पीना पड़ता है। और इन चीज़ों को पीने से जीवात्मा अपवित्र हो जाती है और वो अपवित्र आत्मा स्वर्ग में रहने लायक नहीं होती है, इसलिए उसको नीचे गिराया जाता है या नरक में ढकेल दिया जाता है। तो आप चाहेंगे कि हमारे पितर जो है, जो गया है, वो नरक में जाए? नहीं चाहेंगे। रोना कब चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। तो उस समय आपको भरसक प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे परिवार का जो सदस्य गया है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए रोना नहीं चाहिए। अब रोते हम आदमी के लिए थोड़ी रोते हैं, उसके स्वार्थ के लिए रोते हैं कि वो ऐसा था, ये काम करता, ये करता, अब ये काम कौन करेगा। ये भूल करके भी इन चीज़ों को याद करके कहना चाहिए। देखिए, परलोक गए हुए व्यक्ति के लिए, उसके सुधारने के लिए हमें डटकर प्रयास करने चाहिए। रोने से मृत व्यक्ति को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।